प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा हमने सूरदास जी के पद, भक्ति काल के कवि हुए सूरदास जी, उनके जो पद है क्लास 10 क्षितिज भाग 2, पहला ही हम ये कविता काव्य लिया है सूरदास जी के पद। ये है तीसरा पद, 2 हमारे हो चुके पहले और तीसरा मैं करा रही हूँ। ये उस समय का वर्णन है जब कृष्ण भगवान जी मथुरा चले जाते हैं और वे गोपियों को कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा। जब वे वापस लौट कर नहीं आते तो उद्धव को संदेश लेकर भेजते कि उद्धव जाओ, गोपियाँ इंतजार कर रही होगी और जाकर के उन्हें बताना कि वे योग साधना करें, योग धारण करें, अब प्रेम मार्गी ना रहे बल्कि क्या योग साधना को अपनाएं। लेकिन वे कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो उद्धव, है ना, हमने तो हारिल पक्षी के समान मान लिया। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने तो कृष्ण भगवान जी को जैसे हारिल पक्षी होता है, वो अपने पैरों में एक लकड़ी बांध करके रखता है और उसको बहुत संभाल के रखता है, कभी नहीं छोड़ता, वैसे हमने तो कृष्ण जी को मन वचन और कर्म से अपना लिया है। उनके पैरों में हम तो हर समय उनके पैरों में ही बंधे रहेंगे। ठीक है, तो अब सुनो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कह रही हैं, अरे उद्धव, जिस प्रकार से क्या करते हारिल पक्षी एक लकड़ी को हमेशा अपने साथ बांध कर रखता है, हमेशा अपने पैरों में रखता है, उसी तरह से हमने तो कृष्ण भगवान जी को अपनाया है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन कौन है, श्री कृष्ण जी, उन्हीं को अपने हृदय से लगाया हुआ है और उनके पैरों को हमने दृढ़ता से पकड़े हुआ है। ठीक है, फिर है जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कान कान जकरी। हम तो जब से वे गए हैं, जब तक जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन और रात्रि में कान कान जकरी, हमेशा कान्हा कान्हा जी को याद, कृष्ण जी का ही जप लगाए रखते हैं। हम तो क्या करते हैं, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में भी, दिवस में भी, रात्रि में भी केवल कान्हा कान्हा जी की रट लगाए रखते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी। अब गोपियां कह रही हैं, अरे उद्धव, जो तुम योग साधना का संदेश लाए हो, ये तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ककड़ी का स्वाद कैसा हो, कड़वा हो रहा हो, वैसे कड़वी ककड़ी के समान हमें स्वाद लग रहा है। यानी कि कैसा लग रहा है, कसैला, तुम्हारे जो बात है ये अच्छी नहीं लग रही बल्कि कर्कश लग रही है। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। अरे उद्धव, तुम तो हमारे व्याधि होते बीमारी, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना करी, ना ही हमने उसका भोग किया है। अरे उद्धव, तुम तो ऐसी बीमारी को लेकर आए हो, ना हमने देखा, ना सुना और ना ही उसको हमने भोगा है। फिर कह रही है, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी ने कहा है कि गोपियां कह रही हैं, ये तो जाकर के उन्हीं को सौंप दो जिन्होंने संदेश दिया है, उन्हीं को सौंपो, क्योंकि ये संदेश तो उन गोपियों के लिए होगा, उन स्त्रियों के लिए होगा जो जिसका मन चक्री के समान चलता रहता है। आज योग धारण करें, है ना, कल प्रेम मार्गी शाखा पे चले, परसों भक्ति मार्गी शाखा पर चले, कैसे कैसे करें, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, मन शांत नहीं होता है किसी भी तरह से, उसी प्रकार की औरतों को ये संदेश जाकर के देना। ठीक है, क्या कह रही है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये तो इसका अर्थ हुआ। अब आगे बता रही हूँ, कवि और कविता का नाम एक क्वेश्चन बन जाएगा।
कवि सूरदास जी, कविता सूरदास जी के पद। भाषा, इसकी भाषा बताई तो ब्रज भाषा है ना। और रस मैंने कई बार हर एक कवि इसमें बता रही हूँ पद में। श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज है। और बेटा इसमें करवी ककड़ी, कान कान, ठीक है, सुनी ना। अब ये जिसके ये है ना करवी ककड़ी, बस यही है, ये जो नंद नंदन, ये सब अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? नंद नंदन, कान कान, करवी ककड़ी। अब कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश भी आ जाता है, क्योंकि सेम शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन ये इसमें हम अनुप्रास भी कहेंगे और पुनरुक्ति प्रकाश भी, ठीक है। और ये हुआ कड़वी ककड़ी, ये भी वही है बेटा। भक्ति काल में यही हुआ था कि गोपियों ने कृष्ण भगवान जी को अपना लिया था, उन्हीं के साथ अठखेलिया करना हर तरह से। लेकिन बेटा फिर क्या हो जाता है कि फिर वे वहां से योग का संदेश भेजते और वो गोपियों को स्वीकार नहीं होता। तो मेरे विचार से आपको समझ आ गया होगा। कल इसको फिर अगली क्लास लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।